38वें राष्ट्रीय कॉलेज कोटा के नवाचार प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज आप सभी का इस आई डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजमान आईबेक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के कंजोलिया सर, समाज सेवी श्री जीडी पटेल साहब, सचिव श्री सुरेश सेडवाल साहब, आदरणीय प्राचार्य सर प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर नीरजा श्रीवास्तव मैम एवं सभी फैकल्टी सदस्य एवं उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक बहुत ही फेमस सेइंग है, जीते जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान। तो नेत्र जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हम 80% लर्निंग करते हैं, 80% हमारी लर्निंग को कंट्रीब्यूट करता है। और ईश्वर ने हमारे जो नेत्र हैं वो बहुत ही पिकुलियर बनाए हैं, विशिष्ट बनाए हैं, जिससे कि हम लर्निंग को कर सकें। और नेत्र इतना महत्वपूर्ण अंग है कि यदि हम 30 सेकंड के लिए भी आंखें बंद करते हैं तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और आंखों के बिना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। तो आइए हम आंखों की संरचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लें इस मॉडल के माध्यम से। ये हमारी आंख का एक मॉडल है जो कि आप देख रहे हैं। जो आंख है वो 28 ग्राम की होती है, इसका वजन 28 ग्राम होता है आई का। और आई जो होती है उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण 4 स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉर्निया, जो कि पारदर्शी पुतली जिसको बोलते हैं, उसके बाद आंख का लेंस, आंख का पर्दा और आंख की दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व। आंख की जो टोटल पावर होती है वो 60 डायोप्टर होती है। 60 डायोप्टर में से 44 डायोप्टर आंख का कॉर्निया यानी कि पारदर्शी पुतली कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और पारदर्शी पुतली होती है, जैसे ये देख रहे हैं, ये पारदर्शी पुतली के साथ आइरिस भी दिख रही है आपको। तो पारदर्शी पुतली होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं, वो कॉर्निया 44 डायोप्टर पावर को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद फिर आइरिस होती है जिसके कारण हमारी आंख का रंग होता है नीला या काला या भूरा या डार्क ब्राउन। वो आंख का जो रंग होता है वो आइरिस के कलर के कारण होता है। किसी का आंख का रंग जैसे नीला होता है तो वो आइरिस का कलर के कारण दिखता है। ये आंख का लेंस है जो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कई बार इसकी ट्रांसपेरेंसी जब समाप्त हो जाती है या प्रभावित होती है तो कैटरेक्ट बन जाता है। ये लेंस है आंख का। और ये आंख का एक विशेष प्रकार का जेलीनुमा सब्सटेंस होता है जिसको विट्रियस कहते हैं। इस विट्रियस के कारण ही आंख का वॉल्यूम बनता है। और कई लोगों को आंखों में काले मच्छर दिखाई देते हैं, वो इसके अंदर जब ओपेसिटी आ जाती है तो विट्रियस फ्लोटस इसको बोलते हैं, उसके कारण काले मच्छर दिखते हैं। तो आंख की जो टोटल 60 डायोप्टर पावर होती है, इसमें से कॉर्निया जो होता है वो 44 डायोप्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आंख का लेंस 14 डायोप्टर पावर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक डायोप्टर एक्वस ह्यूमर जो आगे का तरल पदार्थ और एक डायोप्टर ये विट्रियस कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉर्निया कितना इंपॉर्टेंट है। और आंख का ये जो हिस्सा है इसको हम रेटिना कहते हैं। और ये रेटिना जो है ये इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्रेन के बाद में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन रेटिना का होता है। और ये आंख की दृष्टि तंत्रिका है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हम ब्रेन के माध्यम से देखते हैं। कोई भी इमेज बनती है तो आंख उसको उल्टा देखती है तो ब्रेन उसको सीधा देखता है। तो आप देखते हैं ये एक आंख का स्ट्रक्चर है। और आंख के पर्दे की हम बात करें तो पर्दे में जो स्थिति पर्दा है आंख का, ये दृष्टि तंत्रिका है। और पर्दे में पूरी की पूरी आप देख रहे हैं नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। और आंख शरीर का एक इकलौता हिस्सा है जिसमें हम लाइव ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। इसलिए डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के जो चेंजेस होते हैं वो आंख के पर्दे की जांच फंगस एग्जामिनेशन से पता चल जाते हैं कि डायबिटीज का असर पर्दे पर आया है नहीं आया, या हाइपरटेंशन किसी को कहीं कितना पुराना है तो हाइपरटेंशन के उच्च रक्तचाप के जो चेंजेस होते हैं वो आपकी वेसल्स में दिख जाते हैं। तो आई इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी जहां से आप लाइव ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। और हमारी आंख ईश्वर ने इस तरह से बनाई है
फलक की जो मांसपेशियां होती है वो सबसे फास्ट झपकती है। लगभग पूरे विश्व भर में अगर 4 करोड़ के आसपास ब्लाइंड व्यक्ति हैं, अंधता से ग्रस्त है, आधा 2 करोड़ भारतीय हैं। दक्षिणी वाले हिस्से पर चंद्रयान को लैंडिंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, पहला देश बनाया। लेकिन अंधता के मामले में हमें बहुत बड़ी मंजिल तय करना बाकी है। आज भी हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की और विजन असिस्टेंट की भी जरूरत है, जो कि अंधता से लड़ने में डॉक्टर्स का नेत्र सर्जन का साथ दे सके। तो यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमें जीतनी है। और यदि हम विश्व पटल पर बात करें, और जैसा कि डॉक्टर गंजोले सर ने बताया कि हमारे शास्त्रों में भी अंगदान और नेत्रदान को लेके कोई भ्रांति नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब अगर हम आई डोनेशन कर देंगे तो अगले जन्म में अंधा पैदा हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रांति का कारण होता है। तो इसी स्थिति में हमें ऋषि दादीज का एग्जाम्पल याद रखना होगा, जिनकी अस्थियों से जो वज्र बना था उससे वृतासुर मारा गया था। ये परंपरा बहुत पुरानी है और ऋषि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। कोई भी शास्त्र या कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ नेत्रदान के खिलाफ नहीं है। इसका उदाहरण ऋषि दादीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और महाभारत आपने देखी होगी। महाभारत में यदि धृतराष्ट्र अगर ब्लाइंड नहीं होते, हो सकता है कि उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो, दोनों आंखों से अंधे थे, तो उनका कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का उपचार उस समय हो जाता, तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। और आई डोनेशन जो मूवमेंट है उसका सभी लोगों ने, समाज के नेताओं ने, अभिनेताओं ने, प्रबुद्ध वर्गों ने, सभी ने समर्थन किया है। और इसको देख रहे हैं जितने भी फोटोग्राफी आप जानते होंगे, तो सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं, उन्होंने नेत्रदान का संकल्प ले रखा है। उन्होंने नेत्रदान की मुहिम को बढ़ावा दिया है, उन्हें सपोर्ट किया है। चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सभी ने नेत्रदान की मुहिम को सपोर्ट किया है। और शिक्षा की काशी कहा जाने वाला कोटा आज रक्तदान के क्षेत्र में पूरे देश में सम्मानजनक स्थान बना चुका है। आइए हम उस इतिहास को दोहराते हुए आज शिक्षा नगरी कोटा को नेत्रदान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएं। और यह सामूहिक प्रयासों से संभव है। कॉर्निया के बारे में जैसा कि आपको बताया गया कि कॉर्निया जब खराब हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, जब अपनी पारदर्शिता खो देता है, तो उसका केवल एकमात्र उपाय है उसका ट्रांसप्लांट करना। और ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी क्यों होता है? क्योंकि एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर थोड़ी सी भी प्रभावित होती है तो रोशनी में रुकावट आ जाती है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये एक साफ इमेज है जो कि दिख रही है आपको। और जैसे ही कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी प्रभावित होती है तो वैसे ही धुंधलापन आ जाता है। और आप इसके माध्यम से देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कॉर्निया खराब हो चुका है। चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो जिसको चोट लग जाती, कई बार उससे भी कॉर्निया खराब हो जाता है। कई बार देखते हैं आप एसिड इंजरी, कई बार हमारे यहाँ एसिड फेंक देते हैं, इसमें हो जाता है, उससे भी कॉर्निया खराब हो जाता है। और इसके अलावा सर ने बताया चूना जो लोग खाते हैं, कई बार चूना पाउच चला जाता है आपके अंदर, चूना को खोलते हैं तो पाउच का चूना चला जाता है। ऐसे अनेकों कारण होते हैं जिससे कॉर्निया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि नेत्रदान की प्रक्रिया कितनी सिंपल है। इसमें मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। पूरी आंखें नहीं निकाली जाती। जब भी अनंत यात्रा पर निकलने के बाद फोन आता है, जिस प्रकार से हमारे टिंकू जी हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जब इनके पास फोन आता है तो टेक्नीशियन पहुंचते हैं। और इसमें देखिए आप बीटाडीन डाली जा रही है आंख के अंदर, और बीटाडीन डालने के बाद में पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल जो कॉर्नियो स्क्लेरल रिम होता है, कॉर्निया उसके साथ का जो स्क्लेरल पार्ट होता है उसको निकाला जाता है। और ये देखिए आप पूरा कॉर्नियो स्क्लेरल रिम निकाला जा रहा है। और एक तरह का जो रिम है इसको एंटी मीडिया नामक गुलाबी जो मीडिया होता है, गुलाबी रंग का सोल्यूशन उसमें डाल दिया जाता है। और इस मीडिया को फिर आई बैंक में भेज दिया जाता है।
जहां स्पेकुलर माइक्रोस्कोप के माध्यम से वहां पे इसकी ग्रेडिंग की जाती है और जो अच्छी ग्रेडेड कॉर्निया होता है उसको यंग लोगों में लगाया जाता है। जिस प्रकार से यदि किसी बच्ची की आंख खराब हो जाए तो अच्छी ग्रेडेड कॉर्निया बच्ची की आंख में लगाया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक वो काम कर सके। और ये देखिए आप कि कॉर्निया को आई बैंक में भेजने के बाद में उसको ग्रेडिंग करके और रखा गया है। और जैसे ही जब किसी जरूरतमंद रोगी का का ऑपरेशन होना होता है तो फोन करके इस अच्छी क्वालिटी कॉर्निया को मंगाया जाता है। और यदि कॉर्निया की ग्रेडिंग पुअर भी होती है तो उसको रिसर्च के लिए काम में लिया जाता है, रिसर्च वर्क के लिए, जिससे कि रिसर्च की जा सके। और कई बार रिसर्च में भी इसका काफी बड़ा रोल है। और ये एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं कि 3 साल की एक बच्ची है जिसकी आंख का कॉर्निया खराब हो चुका है। इस बच्ची की आंख के अंदर चोट लगने से, फटाका लगने से कॉर्निया की पारदर्शिता समाप्त हो चुकी, कॉर्निया अपारदर्शी हो चुका है, पूरा व्हाइट हो चुका है। अब ऐसी रोगी में ऑपरेशन के अलावा, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई उपचार नहीं है। अब देखते हैं आपकी इस बच्ची का ऑपरेशन किया जा रहा है एनेस्थीसिया देकर। एनेस्थीसिया के बाद में कॉर्निया को इसमें मेजरमेंट किया जा रहा है कि कितना साइज का कॉर्निया लगाया जाएगा। मेजरमेंट करने के बाद ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ट्रेफाइन कहते हैं। ट्रेफाइन के माध्यम से इसको काट के जो अपारदर्शी कॉर्निया को निकाला जा रहा है और जो पारदर्शी कॉर्निया है उसका प्रत्यारोपण किया जा रहा है। इस समूचे ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे का समय लगा है। और ये जो कॉर्निया लगाया जा रहा है इसको 10-0 जो कि जो बाल होते हैं उससे बारीक जो सूचर्स होते हैं उसके माध्यम से स्टिच किया जा रहा है। सारा का सारा ऑपरेशन माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है, जिससे कि इसको हम माइक्रो सर्जरी भी कहते हैं, कॉर्नियल माइक्रो सर्जरी या केरेटोप्लास्टी कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो ये ऑप्टिकल केरेटोप्लास्टी है जिसको हम फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी कहते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से ये अपारदर्शी कॉर्निया को निकाला जा रहा है और निकालने के पश्चात इसको फिर पारदर्शी कॉर्निया लगाकर रिप्लेस किया जाएगा। तो ये जो कार्य है ये केवल और केवल दान की आंखों से ही संभव है। बाजार में कोई भी चीज ऐसी उपलब्ध नहीं जिससे ऐसे रोगियों को, विशेषकर बच्चों को, रोशनी मिल सके। और जैसा कि हम डॉक्टर कंजुले सर ने बताया कि 1,30,00,000 व्यक्ति कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। उनमें से कई सारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जन्म से ही जिनकी दोनों आंखों का कॉर्निया खराब है, जिन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं। यदि हम कल्पना करें तो कल्पना से ही हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी मतलब आत्मा सिहर जाती कि किस प्रकार से उन बच्चों की आंखों में अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऐसे बच्चों को नई रोशनी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से मिल सकती है। और इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग सबसे आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। कार्य किसी एक व्यक्ति से या एक संस्था से मिलकर नहीं होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था सभी का सहयोग लिया था। तो और इसी प्रकार से आप सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। आप 38वें नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर ये संकल्प लेके जाएं कि आपके आसपास यदि कोई भी व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलता है तो आप जाके एक बार बात करेंगे उनके परिजनों से, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपने आई डोनेशन के बारे में सोचा या नहीं सोचा। और यदि वो अपना प्रस्ताव यस करते हैं, हाँ करते हैं, सहमति व्यक्त करते हैं, तो आप आई बैंक ऑफ सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के टेक्नीशियन हमारे टिंकू जी को, पदाधिकारियों को फोन कर देंगे। तो आज मेडिकल साइंस में हुई उन्नति के कारण एक कॉर्निया से 3 से 4 आंखें रोशन हो सकती है। और इससे बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में भी कई सारी रिसर्च हो रही है। इसका नाम है जैसे कि एक तो फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी बताया मैंने, एक होता है लेमेलर केरेटोप्लास्टी। तो लेमेलर केरेटोप्लास्टी के माध्यम से हम कॉर्निया को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको भी ट्रांसप्लांट करते हैं। कई बार किसी का कॉर्निया का ऊपरी हिस्सा खराब हो गया तो उसको ऊपरी हिस्से को रिप्लेस कर देते हैं। कई बार कॉर्निया का निचले वाली एंडोथेलियम परत होती है, सबसे अंदरूनी परत, वो खराब होगी तो उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन खोजें हो रही है। उसके माध्यम से कॉर्निया का उपयोग 3 से आंखें रोशन करने में हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें मिलकर प्रयास करना है। और आज सबसे इस अवसर पर 38वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर
आज हम संकल्प लेके जाएं कि मृत्यु के बाद हम अपनी आंखों से दूसरों को भी की दुनिया रोशन कर सके, उन लोगों की, उन बच्चों की दुनिया रोशन कर सके जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं। और इसके साथ साथ यदि हम अंधता की बात करते हैं तो अंधता के 5 सबसे मुख्य कारण है मोतियाबिंद, काला पानी, दृष्टि दोष, रेटिना की समस्याएं और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। इससे बचने के लिए हमें, मोतियाबिंद से बचने के लिए हमें हरी सब्जी का प्रयोग करें, थोड़ा सा धूप में अल्ट्रावायलेट किरणों से बचें। और डायबिटीज जिन लोगों को है उनको साल में 2 बार पर्दे की जांच अवश्य विज्ञान, उसमें जॉब की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जैसे ही मैंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लाइंड व्यक्ति निवास करते हैं। और यदि देश में हम बात करें तो लगभग हमारे यहाँ पे 35,000 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, 30 से 35,000 के बीच में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। इसका सहायक, इसकी काफी जरूरत है, काफी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे सरकार कोर्स खोल रही है, कुछ वैद्यों की ट्रेनिंग के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और देश में ग्रामीण अंचलों में जहाँ भारत की आत्मा निवास करती है वहां पर विजन साइंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और जो विजन असिस्टेंट की जरूरत है। इसलिए उन सब फील्ड में जॉब की काफी सारे पॉसिबिलिटीज है, काफी सारी संभावना है। बस जरूरत यह है कि हमें वो देखने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 मिनट वो देखें और 20 कदम टहल लें। तो 20-20 रूल का पालन करें जिससे कि डिजिटल स्ट्रेस से बच सके। मोबाइल फोन को रात को सोने से 1 घंटे पहले स्विच ऑफ कर दें, जिससे कि कई बार रात को जब मोबाइल फोन देखते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है कि हमारी उससे ब्लू रेज निकलती है, तो स्किन जो होती है उसके अंदर जो कोलेजन होता है वो भी डैमेज होता है। कई लोगों को ऐसी साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि उन लोग प्रीमेच्योर एजिंग होने लगी, स्किन पर रिंकल्स पड़ने लगे, झुर्रियां पड़ने लगी और आंखों में तो जो क्लियर फिल्म होती है वो वाष्पीकरण हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ कई लोगों की स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए रेडिएशन निकलते हैं, उससे हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो स्मार्टफोन एक वरदान है, डिजिटल क्रांति का प्रतीक है, लेकिन इस वरदान को हमें अभिशाप बनने से रोकना है। और आज 38वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम संकल्प लेके जाएं कि जिस प्रकार से एक नन्हा सा दीपक होता है, वो दीपक कभी हार नहीं मानता है, अनवरत जलता रहता है, उसी प्रकार से हम भी इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए दीपक की भूमिका निभाएंगे। दीप हूं, जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। जब तक भारत के ऊपर ये तमगा नहीं हट जाए कि दिस इज द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या सबसे ज्यादा अंधे लोग रहते हैं, तब तक हमें अनवरत प्रयास करना है, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टुडे। थैंक यू।